Hi everyone, I Shurojit welcome you all on Econometrics Day channel. आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 8 का मैथमेटिक्स और क्लास 8 का मैथमेटिक्स में आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 14 मेंसुरेशन और आज का जो पार्ट है वो है पार्ट 6 और आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 14.1. So without wasting further time, let's get started. This could be us. So back to what I was saying. This could be us. तो आज क्लास 8 स्टूडेंट्स हम लोग एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे इस चैप्टर में। इस एक्सरसाइज में 9, 10, 11, 12 और 4 क्वेश्चंस बाकी है। वही 4 क्वेश्चंस आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना अगर तुम मैथ्स में अगर एक्सीलेंट होना चाहते हो तो, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट्स पहले का पार्ट नहीं देखा है, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, तुम लोग वहां से जाकर तुम लोग पहले का पार्ट देख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है द बेस एंड हाइट ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो 4:5। मतलब बेस और हाइट का रेशियो बोल दिया है 4:5। तो पहले हम लोग लिखेंगे बेस इज टू हाइट, बेस इज टू हाइट इक्वल टू व्हाट? 4:5 ये बोल दिया है। और क्या बोला है? इफ द एरिया इज 640 स्क्वायर सेंटीमीटर, एरिया ऑफ द ट्राइंगल भी बोल दिया है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना बोला है ना? 640 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर। तो तुमको क्या निकालने के लिए बोल रहा है? तुमको बेस और हाइट निकालने के लिए बोल रहा है। तो अगर मैं एक तो डायग्राम ड्रॉ करूंगा, सपोज ये एक तो डायग्राम है और ये है इसका बेस, ये है बेस, ठीक है। और ये हो गया ट्राइंगल और ये बेस के ऊपर यही है हाइट। तो ये हाइट को निकालने के लिए बोल रहा है और ये बेस को निकालने के लिए बोल रहा है। तो हम लोग लिखेंगे क्या? लेट द बेस बी, देखो 4 बोला है तो हम लोग ले लेंगे इसको 4x एंड द हाइट, हाइट को पकड़ लेंगे क्या ना? हाइट बी 5x से। मतलब बेस है 4x, हम लोग ले रहे हैं बेस को 4x और हाइट को हम लोग ले रहे हैं 5x, ठीक है। अभी हम लोग लिख सकते हैं बाय द प्रॉब्लम और एज पर क्वेश्चन और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो हम लोग लिख सकते हैं, देखो एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल बोल दिया है। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है ना? 640 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही है फॉर्मूला। तो 640 सेंटीमीटर। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? हाफ इंटू बेस, बेस कितना है ना? 4x, तो 4x लिख देंगे, इंटू हाइट कितना है ना? 5x, तो 5x लिख देंगे, इक्वल टू 640 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी देखो 2 2s are 4, तो कितना आया? देखो 1 इंटू 2 2 इंटू 5 10 और x इंटू x x स्क्वायर इक्वल टू 640 सेंटीमीटर स्क्वायर। और उसके बाद x स्क्वायर इक्वल टू 640 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये 10 नीचे आ जाएगा तो 0 0 कट गया। तो क्या है? x स्क्वायर इक्वल टू 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद मैं इधर में करता हूं। तो देखो अभी मुझे x निकालना है तो स्क्वायर उधर जाने से स्क्वायर रूट 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 64 मतलब 8 इंटू 8, 8 इंटू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तुम डायरेक्टली भी कर सकते हो। तो x कितना आ जाएगा? 8 सेंटीमीटर। देखो x का वैल्यू आ गया है। जैसे तुमको x का वैल्यू आ गया है अभी तुम लिख सकते हो देयरफॉर बेस इक्वल टू, तुमने 4x पकड़ा है, चलो 4 इंटू 8 सेंटीमीटर, मतलब कितना हो गया? 32 सेंटीमीटर। और हाइट, हाइट कितना है? हाइट इक्वल टू 5x,
मतलब 5 इंटू 8 सेंटीमीटर, तो आ गया 40 सेंटीमीटर। और यही दोनों हम लोगों का आंसर है। ठीक है, तो मेरा ख्याल से अभी क्वेश्चन नंबर 9 इट इज क्लियर टू ऑल द स्टूडेंट्स। अभी हम लोग नेक्स्ट सम में जाएंगे। चलो अभी सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है? द एरिया ऑफ ए ट्राइंगुलर रीजन इज 3136 सेंटीमीटर स्क्वायर और स्क्वायर सेंटीमीटर। मतलब एरिया बोल दिया है, एरिया ऑफ ए ट्राइंगुलर रीजन। देखो, एरिया ऑफ ए ट्राइंगुलर रीजन बोल दिया है, क्या है ना, 3136 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फटाफट हम लोग एक तो ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये है ट्राइंगल, तो ये हो गया हम लोग का ट्राइंगल। और उसके बाद क्या बोला? इफ द परपेंडिकुलर, अच्छा से देखो, परपेंडिकुलर फ्रॉम वन वर्टेक्स, वर्टेक्स मतलब ये जो पॉइंट होता है, ये जो 3 तो पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं वर्टेक्स, और प्लूरल है वर्टिसेस। तो ये वर्टेक्स परपेंडिकुलर फ्रॉम वन वर्टेक्स टू द ऑपोजिट साइड इज 64। अगर तुम ये पॉइंट से अगर एक तो लाइन ड्रॉप करोगे, परपेंडिकुलर लाइन, ऑन वेयर, ऑन द ऑपोजिट साइड, उसका ये वर्टेक्स का ऑपोजिट साइड ये है, तो ये हो जाएगा बेस। ठीक है, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर का मतलब ही क्या है? हाइट, मतलब तुमको हाइट दे दिया है, तो तुम इधर में लिख सकते हो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, उसका मतलब ही क्या है? हाइट। तो हाइट दे दिया है, कितना है? 64 सेंटीमीटर। और ये कितना है ना? ये है 64 सेंटीमीटर। ठीक है, तो तुमको क्या निकालने के लिए बोल रहा है? फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स बेस। तो ये बेस कितना है, ये वाला पोर्शन कितना है, यही निकालने के लिए बोल रहा है। तो लेंथ ऑफ इट्स बेस, इसको हमको निकालना पड़ेगा। तो सेम वे, वेरी इजी सम, बाय द प्रॉब्लम। ठीक है, बाय द प्रॉब्लम लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे ये पहला वाला लाइन, एरिया ऑफ ए ट्राइंगुलर, ट्राइंगुलर, हैंड राइटिंग थोड़ा अच्छा नहीं है मेरा, ट्राइंगुलर रीजन। ठीक है, इक्वल टू 3136 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया। अभी मैं ये वाला पेन लेता हूं, तो इसमें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिख सकता हूं फॉर्मूला। सो 3136 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी देखो, हाफ हाफ, अभी बेस निकालना है तो इसको रख देंगे। हाइट, हाइट कितना है ना? 64 सेंटीमीटर, तो 3136 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी 2 और 64 कट जाएगा, 32 आएगा। तो बेस इक्वल टू, देखो 3136 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 32 सेंटीमीटर इस साइड में लेकर आने से नीचे में आ जाएगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, और सेंटीमीटर कट जाएगा। अभी इसको डिवाइड करने से ही मुझे मिल जाएगा बेस का वैल्यू। तो डिवाइड करते हैं 3136। ठीक है, तो देखो 32 से, तो हम लोग इसको डिवाइड करेंगे किससे ना? ये जाएगा 9, 9 2 जा 18, 1 कैरी। ठीक है, 9 3 जा 27, 28। तो अभी इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये 0 हो गया, ये 13, तो इधर में 5, और इधर में तुम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, फिर से बोरो करना पड़ेगा, तो 10, तो इधर में 2 आ गया। अभी 6 नीचे आ जाएगा। अभी देखो 2 हाउ मच, तो 16 और 6 आएगा, तो 8, 8 2 जा 16, 1 कैरी, तो 8 3 जा 24 प्लस 1 25। तो देखो ये 98 से कटेगा। ठीक है, तो आ गया 98 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 98 सेंटीमीटर आ गया। अभी हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर लेंथ ऑफ इट्स बेस, लेंथ ऑफ इट्स बेस इक्वल टू 98 सेंटीमीटर।
और ये आ गया हम लोगों का आंसर। नाउ वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो गौर से क्या बोल रहा है, द बेस ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 12 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 18 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। वेरी वेरी इजी सम। देखो एक तो पैरेललोग्राम दे दिया है, ठीक है, ये एक तो पैरेललोग्राम तुमको दे दिया, ठीक है, ये हो गया पैरेललोग्राम। इसको तुम ऐसा करके ड्रॉ कर सकते हो इधर में। तो बेस बोल दिया है, बेस ऑफ द पैरेललोग्राम, ये है बेस, सपोज ये बेस कितना है 12 सेंटीमीटर। और हाइट देखो, हाइट बोल दिया है, हाइट कितना है, ये है हाइट है 18 सेंटीमीटर। तो हम लोग फटाफट लिख देंगे ना, बेस इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, हाइट, h को थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, हाइट इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। और हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, एरिया। तो एरिया अगर हम लोग निकालेंगे, मैंने पहले ही सिखा दिया था फॉर्मूला, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, इक्वल टू बेस इंटू हाइट, यही है फॉर्मूला, यूनिट स्क्वायर। तो बेस कितना है ना 12 इंटू हाइट कितना है 18 और सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। तो 12 और 18, तो मल्टीप्लाई करते हैं, 8 2 ज़ा 16, 1 8 1 ज़ा 8 प्लस 1 9, उसके बाद 2, उसके बाद 1, तो 6, तो 11 1, तो 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो और भी इजी सम है। Now class 8 students will come to the last sum of exercise 14.1, question number 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD। देखो इधर में ABCD, ये एक तो पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम मीन्स ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो ये पैरेलल है, एज वेल एज ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये मैंने तुम लोग को पहले भी सिखाया है, ये साइड इक्वल टू दिस वन एंड ये साइड इक्वल टू ये साइड, ठीक है। तो अभी गौर से देखो, ABCD तो दे दिया है, अभी मैं क्या करूंगा, इधर में ABCD, इधर में चलो लिखते हैं E, ये पॉइंट को E, और इसको मैं लिखता हूं F, एक्स्ट्रा मैंने लेकर आया हूं। तो ये एक तो क्या है, एक तो रेक्टेंगल, पूरा फिगर AECF, ठीक है। तो रेक्टेंगल का देखो, ये है ब्रेथ कितना है 12 बोल दिया है, और ये है लेंथ कितना है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लेंथ बोल दिया है, ब्रेथ बोल दिया है, तो मैं लिख सकता हूं यहां पे कि AE और EC, तो EC पहले हम लोग लेंथ लिखते हैं, EC का मतलब क्या है लेंथ, और लेंथ कितना है ना 30 सेंटीमीटर, और ये क्या है AE, ये क्या है ब्रेथ ऑफ व्हाट द रेक्टेंगल, तो ये कितना है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी देखो इधर में ED कितना है ना 10 सेंटीमीटर, ED, ठीक है, ED कितना है ना 10 सेंटीमीटर। अभी तुम सोचोगे सर इधर में खाली क्यों रखा है, कारण है, ठीक है, रीजन इज देयर। तो ED क्या है 10 सेंटीमीटर, मैं इधर में खाली रख रहा हूं, ठीक है। अभी देखो यहां से यहां तक अगर 30 है और यहां से इतना तक ED अगर 10 है, तो ये कितना होगा, ये होगा 20 सेंटीमीटर, 30 माइनस 10 20, और ये पैरेललोग्राम का एक तो साइड है, तो उसका ऑपोजिट साइड भी ये भी 20 होगा, 20 सेंटीमीटर। अगर ये 20 है तो देखो यहां से इतना तक तो 30, ये अगर 20 है तो ये कितना होगा ना 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये रेक्टेंगल है, ये अगर ब्रेथ 12 सेंटीमीटर है तो ये भी 12 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, ये मैंने लिख लिया है। अभी देखो ये जो ED है, ये ट्राइंगल, एक तो ट्राइंगल इधर में फॉर्म हो रहा है, देखो ये ट्राइंगल,
Can you see this one triangle? So this triangle, this part we can say base, ठीक है? तो मैं इसको बेस लिख सकता हूं. ED means actually the base of the triangle. तो अभी इधर में देखो, ये भी एक तो ट्राइंगल हो रहा है, ये भी एक तो ट्राइंगल है. तो ट्राइंगल का इसका भी देखो उल्टा करके ये है बेस, ये पोर्शन क्या है बेस, और ये क्या है, ये एक्टिंग एज द हाइट. और ये ट्राइंगल का अगर ये बेस है, इट इज एक्टिंग एज द हाइट. ठीक है, तो दोनों ट्राइंगल, ये वाला और ये वाला ट्राइंगल दोनों ही सेम है. देखो हाइट 12 है, बेस 12 है. तो अगर मैं ये रेक्टेंगल से ये ट्राइंगल का एरिया और ये ट्राइंगल का एरिया अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे मिल जाएगा एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, है ना. मुझे आराम से मिल जाएगा एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम. तो हम लोग क्या करेंगे, मैंने तो ईडी तो लिख दिया बेस. अभी मैं लिख सकता हूं, देखो इधर में AE इज इक्वल टू ब्रेथ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. इट विल बी ऑल्सो एक्टिंग एज द हाइट ऑल्सो, सो इज ऑल्सो एक्टिंग एज द हाइट. मैं हाइट भी लिख सकता हूं. ठीक है, तो देखो इधर में AE इक्वल टू ब्रेथ ऑल्सो इक्वल टू 12 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाइट ऑल्सो. हाइट ऑफ व्हाट, हाइट ऑफ द ट्राइंगल. तो अभी मुझे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इक्वल टू, तो मुझे कैसे मिलेगा ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल. दो ठो ट्राइंगल है, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ. तो लेंथ कितना है 30, ब्रेथ कितना है 12. तो 30 इंटू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस कितना है, देखो बेस इधर में बेस कितना है 10, ठीक है, इंटू हाइट कितना है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो कितना आ गया, देखो इसको मल्टीप्लाई करो 360 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस इधर में 2 कट जाएगा, 10 इंटू 12 120 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसको सब्ट्रैक्ट करो 240 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आ गया हम लोगों का आंसर. ठीक है, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर. तुम ऐसा करके कर सकते हो, और नहीं तो देखो और एक तो ऑल्टरनेटिव भी है. ठीक है, ऑल्टरनेटिव भी है. देखो तुमको तो 20 मिल गया है, ठीक है, तो ये है क्या, ये पोर्शन क्या है ना, पैरेललोग्राम है. तो पैरेललोग्राम का तुमको बेस मिल गया है. बेस कितना है ना 20 सेंटीमीटर. कैसे आया वो भी तुम लिख सकते हो. 20 कैसे आया बेस ना, 30 सेंटीमीटर माइनस 10 सेंटीमीटर. 30 सेंटीमीटर माइनस 10 सेंटीमीटर है कितना ना 20 सेंटीमीटर. बेस मिल गया. तो देखो ये बेस के ऊपर अगर तुम ये D पॉइंट से अगर तुम ऐसा के लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन, तो 90 डिग्री, तो यही है हाइट. यही है क्या, हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम. तो अगर ये 12 है तो ये भी 12 है, 12 सेंटीमीटर. तो क्या होगा, देखो इधर में हाइट कितना आ गया ना 12 सेंटीमीटर. तो यहां से भी तुमको मिल जाएगा. ठीक है, देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या, ABCD इक्वल टू बेस इंटू हाइट. ऐसा करके भी तुम निकाल सकते हो. तो बेस कितना है 20, हाइट कितना है ना 12 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो 20 इंटू 12 240 सेंटीमीटर स्क्वायर. देखो यहां से भी तुमको आंसर मिल गया. ठीक है, तुम चाहो तो ऐसा करके भी कर सकते हो, तुम चाहो तो ऐसा करके भी कर सकते हो. इट इज योर विश. ठीक है,
वेरी वेरी इजी सम, नथिंग इज देयर। सो 12 इजी है, थोड़ा तुमको ये एक्स्ट्रा डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा अगर तुम ऐसा करके कर रहे हो। अगर तुम ऐसा करके करोगे तो डायग्राम नहीं, डायरेक्टली एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का नाम भी तुम दे सकते हो क्या ना, ए, उसके बाद ई, उसके बाद सी, उसके बाद एफ। चले AECF माइनस 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल। मतलब क्यों 2 इंटू, क्योंकि दो तो ट्राइंगल है, इधर में एक तो ट्राइंगल, इधर में एक तो ट्राइंगल, और दोनों ट्राइंगल ही सेम है। देखो हाँ, हाइट 12, हाइट 12, बेस 10, बेस 10, ठीक है। ऐसा करके भी तुम कर सकते हो, इट इज योर विश। तो ये चैप्टर का एक्सरसाइज 14.1 का सभी सम्स मैंने सॉल्व कर दिया है, और आज मैंने क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 सॉल्व किया है। तो ये चारों क्वेश्चन को अच्छा से प्रैक्टिस करो, और पूरा एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर दिया है। सभी एक्सरसाइज जो है इस चैप्टर में 14.2, 3, 4, 5 सभी एक के बाद एक मैं लेकर आऊंगा, ठीक है। फिलहाल तो एक्सरसाइज 14.1 कंप्लीट हो गया है, तो इसका सम्स अच्छा से 3-4 बार प्रैक्टिस करो, ताकि अगर ये एग्जाम में आए यू कैन डू इट करेक्टली एज वेल एज क्विकली। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, और चैनल में अगर नए आए हो तो चैनल को प्लीज 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 सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं और एक अच्छे नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड कीप प्रैक्टिसिंग मैथमेटिक्स।